तो बच्चों आज हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कर रहे। इससे पहले वीडियो में हमने ऐसे आपको प्रोसेस बताए थे जिसमें दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन हम जो अब प्रोसेस बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो के अंदर, वो सिर्फ आपको एल्डिहाइड से प्रिपेयर करके देंगे। ठीक है, जैसे इनमें फर्स्ट है रोजेनमुंड रिडक्शन। आज इस वीडियो में सिर्फ आपको दो बताए जाएंगे, एक रोजेनमुंड रिडक्शन और दूसरा स्टीफन रिडक्शन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं रिडक्शन है, लेकिन साइंटिस्ट का भी इसमें नाम जोड़ा है रोजेनमुंड। ठीक, आप इसे क्या कह सको, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। ठीक है, एसाइल क्लोराइड भी आप इसे कह सकते हो, एसाइल क्लोराइड से भी इसे फॉर्म किया जा सके। क्योंकि एक नेम रिएक्शन है, आप लिखना चाहते हो उसमें पहले लिख लो थोड़ा सा। Acid chlorides are easily reduced to the corresponding aldehydes by passing hydrogen gas through boiling xylene solution of the acid chloride in the presence of palladium catalyst supported over barium sulfate and partially poised बाय द एडिशन ऑफ सल्फर। ठीक है, तो काफी सारे कैटलिस्ट इसमें यूज किए जा, वे क्यों यूज किए जा उसके बारे में भी हम आपको अभी बता रहे। एसिड क्लोराइड, ठीक है बच्चों, इसका इसमें क्या है, रिडक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, पैलेडियम पीडी, बेरियम सल्फेट, ठीक है, सल्फर, ये सारे इसमें कैटलिस्ट हैं। इवन बॉइलिंग जाइलिन, ठीक है, बॉइलिंग जाइलिन, तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे, इसमें कैटलिस्ट हैं। फिर क्यों यूज करेंगे इसके बारे में भी हम आपको अभी बताओगे। तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगी इसमें, एल्डिहाइड। और HCl इसमें बाई प्रोडक्ट है। ठीक, एल्डिहाइड बनेगी। और क्या है इसमें, एल्काइल ग्रुप है, तो आप इसका एग्जांपल देख लो, CH3 COCl, एसिटिल क्लोराइड का आ जाए ऐसे। ठीक है बच्चों, प्लस H2 PD, बेरियम सल्फेट और सल्फर, और बॉइलिंग जाइलिन। ठीक है, क्या बनेगा इसमें, एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, तो एसिटल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बच्चों, एसिटल्डिहाइड। सभी बच्चे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट ले लें सभी, एसिटिल क्लोराइड है। ठीक है बच्चों, तो एसिटिल क्लोराइड का रिडक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में करा, पैलेडियम बेरियम सल्फेट सल्फर बॉइलिंग जाइलिन। आप नोट करना चाहते हो हमने क्यों करा, इसका रीजन ये है कि जो एडिशन ऑफ बेरियम सल्फेट है और सल्फर है, ये असल में इसमें दोनों पॉइजन का काम करेंगे। किसके लिए, ये जो हमने इसमें पीडी लिया, पैलेडियम लिया, कहीं का काम करेंगे, इसके लिए पॉइजन का काम करेंगे। क्यों, इसे परमिट नहीं करने के रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, यानी इसे बिल्कुल परमिट नहीं करने के कि ये जो एल्डिहाइड बना वापस इसका कहीं में रिडक्शन हो जाए अल्कोहल में। ठीक है,
इसी वजह से ये इसके लिए पॉइजन का काम करेंगे। इसे एल्कोहल में इसका क्या नहीं होने देने के बच्चों, रिडक्शन नहीं होने देने के। अगर ये ना हो तो ये वापस कहीं में बदल जा एल्कोहल, मगर आपको चाहिए क्या, एल्डिहाइड। तो इस चीज का ध्यान रखियो, एग्जाम वगैरह में अगर पूछ लिया जा। बेरियम सल्फेट और सल्फर इसमें जहर का काम करते हैं, यानी पॉइजन का काम करते हैं पीढ़ी के लिए। क्यों किया जा, वो इस वजह से किया जा क्योंकि जो पैलेडियम है ना वापस इसे कहीं में बदल देगा रिड्यूस करके एल्कोहल में। तो इसी वजह से क्या यूज किया जाएगा बच्चों इसमें, बेरियम सल्फेट और सल्फर, जो कि पॉइजन का काम करेगा। ठीक है। अब अगर आप बेंजोइल क्लोराइड का भी देखना चाहते हो तो उसका भी देखना। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड। तो इसका भी क्या होगा, इसमें हाइड रिडक्शन होगा। कैटलिस्ट यही होंगे सेम, क्योंकि हमने बताया इसमें पैलेडियम करता है रिडक्शन तो, लेकिन बेरियम सल्फेट और सल्फर क्यों यूज किए जा रहे बच्चों, ये पॉइजन का काम करेंगे इसके लिए। ठीक है, पॉइजन का काम क्यों करना पड़ रहा है इसके लिए, क्योंकि ये वापस इसे जो हमने ये बनाया था एल्डिहाइड बनाया, इसे वापस कहीं में रिड्यूस कर देगा, नहीं तो एल्कोहल में। ठीक है, और हम बना क्या रहे यहाँ, हम बना क्या रहे यहाँ एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया। सभी बच्चे नोट करते रहे। रोजेनमुंड के रिडक्शन के नाम से जानी जाए, हमने बेंजोइल क्लोराइड इसमें यूज करा, बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन कर दिया। अब बार बार बता रहे हम पैलेडियम ही रिडक्शन करता है, लेकिन ये सपोर्टिंग में इस वजह से लिया जा क्योंकि ये वापस इसे कहीं में न बदलने दे एल्कोहल में। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट करते रहे इस बात को। मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें इससे आप है ना फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म नहीं कर सकते इस प्रोसेस से। एसिटल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड जैसे कंपाउंड तो आप इससे फॉर्म कर सको, लेकिन इससे आप क्या नहीं बना सकते, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। उसका रीजन क्या है, जो HOCl होता है ये वाला, ठीक है, HOCl होता है जिसे क्या कहा जा, फॉर्माइल क्लोराइड। ये अनस्टेबल होता है बच्चों। ठीक, यही रीजन है कि हम इससे क्या फॉर्म नहीं कर सकते, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, क्योंकि जो फॉर्माइल क्लोराइड है वो अनस्टेबल होने की वजह से इस प्रोसेस से हम फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म नहीं कर सकते। तो इस चीज का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो काफी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये। अब जो सेकंड वन है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे कह सको, फ्रोम नाइट्राइल्स। फ्रोम नाइट्राइल्स या फिर स्टीफन रिडक्शन। फ्रोम नाइट्राइल्स या फिर क्या कह सको आप इसे, बताओ बच्चों। हम इसे कह सकें स्टीफन रिडक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शनों में से एक है। आप इसके बारे में भी पहले नोट करना चाहते हो कर लो, लिख लो। व्हेन एन इथरल सॉल्यूशन ऑफ नाइट्राइल इज रिड्यूस विद स्टेनस क्लोराइड in presence of hydrogen chloride gas at room temperature, amine hydrochloride is precipitated. This upon hydrolysis
विद बॉइलिंग वाटर गिव्स एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, यानी जो इसमें हम स्टेनस क्लोराइड लेंगे उसकी पहले रिएक्शन करा देंगे कहीं के साथ, HCl के साथ, और वहां से नेसेंट ऑक्सीजन नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे देख ले इसे किस तरीके से होगा। SnCl2 प्लस HCl, SnCl4 इसे जो ब्रैकेट में लिखा जाए नेसेंट, ये काफी रिएक्टिव फॉर्म में आ जाए यहाँ पे, यानी नवजात हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। ठीक है, मॉलिक्यूल को तो पहले टूटेगा और फिर वो रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्टिव फॉर्म में होते हैं जो नेसेंट होंगे। अब हम इसकी रिएक्शन कहीं के साथ कराओगे, नाइट्राइल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एसीटोनाइट्राइल। इसके द्वारा क्या होगा बच्चों, इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, और प्लस HCl भी आप इसमें लिख सकते हो। मैं आपको बताऊं, HCl आप लिख भी सको और नहीं भी लिख सकते। अगर आप इसमें HCl लिखोगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। आखिर में मैं आपको बता रहा दोनों तरीके से हो जाए रिएक्शन। ठीक है, अब देखियो, आप दोबारा से HCl लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और इसे नहीं लोगे तो अमोनिया बनेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसे कहा जा बच्चों इमीन। क्या कहा जाए इसे, इमीन। जैसे एसिटल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड है ये, सभी बच्चे नोट करते रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे हमने आपको लिखवाया, हम इसे क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर के द्वारा इसमें हाइड्रोलिसिस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, बॉइलिंग वाटर के द्वारा हाइड्रोलिसिस। ठीक, मैं इसके प्रोडक्ट यहां लिख रहा, CH3 CHO प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड बन गया इसमें और अमोनियम क्लोराइड बन गया। सभी बच्चों को दिख रहा होगा। तो जैसे मैं आपको बताया कि अगर आप यहाँ HCl यूज नहीं करने के, तो यहां से फिर जो एडिशन में है HCl वो नहीं रहने की, और जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ सिर्फ NH3 बनेगी, तो वो भी रिएक्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट होगी। इस चीज का आप ध्यान रखियो। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं, आप नाइट्राइल लोगे, नाइट्राइल वे होते हैं जिसमें CN ग्रुप प्रेजेंट होता है, और उसका रिडक्शन करोगे। ठीक, यानी इथरल सॉल्यूशन लिया जाएगा और उसके द्वारा फिर इस इमीन में चेंज कर दिया जाएगा, इसे इमीन कहा जाए। ठीक है बच्चों, और HCl इसमें क्या है, एडिशन में है, तो फिर हम इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो क्या फॉर्म हो जाएगा इसमें, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरीके से आप बेंजल्डिहाइड भी फॉर्म कर सको, सेम मेथड रहेगा, सेम। देखो क्या चेंज करना आपको, हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहां एरोमेटिक रिंग लगा देंगे। ठीक है, सुंदर सी बना के इस तरीके से, और कोई भी आपको चेंज नहीं करना है।
तो क्या बन जाएगा इसमें प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड, CHO और प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेंजोनाइट्राइल हमने इसमें पहले यूज करा, इसका नाम भी अगर आप लिखना चाहो लिख लियो। बेंजल्डिहाइड हाइड्रोक्लोराइड। तो बच्चों ये था आपका स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन या फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, इसमें क्या है आप देख रहे, पहले स्टेनस क्लोराइड से हमने क्या नेसेंट हाइड्रोजन बनाया और फिर उसे बेंजोनाइट्राइल एसिटोनाइट्राइल में हम डाल दिए। हम क्या कह रहे हैं, HCl आप लोगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, अगर नहीं लोगे तब सिर्फ अमोनिया बन जाएगा। यहाँ पे किस तरीके से थोड़ा सा लियाओ मैं बता दो आपको, इस तरीके से भी आप कर सकते हो ये। ठीक है, फिर सिर्फ क्या बनेगा यहाँ NH3। तो आप इसे भी लिखना चाहो और करके लिख लियो, दोनों ये आपकी रिएक्शन ठीक है। सभी बच्चे नोट कर ले। अब इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है अल्टरनेटिव मेथड? अल्टरनेटिव मेथड क्या है अभी हम आपको बता रहे, नोट कर लिया सभी ने? ये इसका नाम क्या होगा? डाई आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, डाई आइसो ब्यूटाइल। आगे क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, तो हम इसके द्वारा भी इसका रिडक्शन करके क्या बना सकें बच्चों? क्या बना सकते हैं हम इसके द्वारा रिडक्शन करके? एल्डिहाइड फॉर्म कर सकें। ठीक है, ये भी जो इसके द्वारा हम रिडक्शन कर देंगे ड्राई थर के प्रेजेंस में, और क्या बन जाएगा इसमें? स्टेनस क्लोराइड और HCl लेने के बजाय हम ये ले लें। ठीक, तो हम अभी आपको इसको बता रहे, आप इसके शॉर्ट फॉर्म भी अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, DIBALH। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, सभी बच्चे नोट कर ले पहले से, फिर हम इसकी रिएक्शन करके बता रहे हैं आपको। एल्काइल नाइट्राइल हमने यूज कर लिया। ठीक है, आप आर कितना भी बड़ा ले सको, आप उसे यहां लिख लोगे डाई आइसोब्यूटाइल। ठीक है, एल्यूमिनियम AlH। ठीक, इस तरीके से पेपर में भी लिखा मिल सके, और ये नीचे ड्राई थर है। ठीक है बच्चों, तो इसके द्वारा जब हमने रिडक्शन करा तो क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया। फिर हम इसका क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइसिस कर देंगे वाटर के द्वारा। क्या बन जाएगा? RCH। ठीक है, एल्डिहाइड बन गया।
NH3। सभी बच्चे नोट करते रहे। तो बच्चों ये दोनों रिएक्शन थी, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको यही दे रहे दोनों, आप इसे करके देखियो। आप अगर इसका एग्जांपल लेना चाहते हो, आर की जगह बताया ना हमने एल्काइल ग्रुप है, तो CH3 सी एसिटोनाइट्राइल ले लिया, फिर वो है DiBlH, डाई आइसो ब्यूटाइल, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो ड्राई ईथर ले लिया आपने। तो क्या बन गया CH3 CHNH, इमीन बन गई। हमने फिर इसका क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया H2O के द्वारा। तो क्या बन गया, R की जगह CH3 C, ये एसिटल्डिहाइड है बच्चों, क्या है, एसिटल्डिहाइड प्लस अमोनिया। सभी बच्चे नोट करते रहे। तो हाँ, हमने इस वीडियो में आपको जो 2 प्रिपरेशन मेथड बताया एल्डिहाइड के, हम और भी बता सके, लेकिन इतना ही काफी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक इसमें इटार्ड एक प्रोसेस होता है, वो भी काफी इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे।